नमस्कार। मैं सत्यवीर सिंह, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। आज हम बीए पार्ट द्वितीय हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत बिहारी सतसई के दोहों की व्याख्या श्रृंखला में अगले दोहों की व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। बिहारी का अगला दोहा है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। अनुरागी मतलब प्रेम पूर्ण, बूढ़े का मतलब है डूबना, ज्यों ज्यों मानी जैसे जैसे, श्याम रंग यहाँ श्याम के दो अर्थ हैं, एक तो काला और दूसरा है कृष्ण। त्यों त्यों मानी वैसे वैसे, उज्ज्वल मतलब होता है सफ़ेद या शुभ्र। दूसरा अर्थ यहाँ पर है पवित्र। कवि बिहारी यहाँ पर कहते हैं कि ये जो मेरा प्रेमी हृदय है, अनुराग से परिपूर्ण हृदय है, इसकी स्थिति को कोई जान नहीं सकता। ये जैसे जैसे श्याम रंग में डूबता है वैसे वैसे पवित्र मतलब सफ़ेद होता है। दूसरा अर्थ यहाँ पर एक तरह से विरोधाभास है, लेकिन विरोधाभास इसलिए नहीं है कि ये भक्तिपरक दोहा है, और इसका दूसरा अर्थ जो मैंने अभी अर्थ बताया उससे दिगर दूसरा अर्थ जब हम लेंगे तो इसका अर्थ समझ आएगा। और दूसरा अर्थ ये है कि ये जो मेरा अनुराग यानी कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, भक्ति है, ये मेरा हृदय उस प्रेम भक्ति में लगा हुआ है, और इसकी स्थिति ऐसे लोगों को लगता है कि श्याम रंग में डूबने से काला ही होगा, परंतु ये श्याम है, ये कृष्ण है। यानी जैसे जैसे कृष्ण की भक्ति में हम डूबेंगे, उस भक्ति में निमग्न होंगे, वैसे वैसे ही उज्जवल होना मतलब पवित्र होना, पवित्र हो जाएंगे। अर्थात कृष्ण भक्ति करके हम अपने इस भव सागर से, विषय वासनाओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अपने मन को, अपने मन की स्थिति को और अपने जो जन्म के इस आवागमन के बंधन को हम मुक्त कर सकते हैं। मोक्ष की प्राप्ति हमें हो सकती है। यह कवि बिहारी इस दोहे में बतलाते हैं। भाषा की बात करें तो विशेष रूप से यहाँ पर ब्रज भाषा का प्रयोग है, साहित्यिक ब्रज का प्रयोग है, दोहा छंद है, वैदर्भी रीति है, माधुर्य काव्य गुण है। और अगर अलंकार की बात की जाए तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है, श्याम रंग और उज्ज्वल। श्याम के दो अर्थ हैं, एक तो काला और दूसरा कृष्ण। उज्ज्वल के भी दो अर्थ हैं, एक तो पवित्र और दूसरा सफ़ेद। अर्थात जहाँ पर एक शब्द में एक से अधिक अर्थ निकलते हों, ध्वनित होते हों, उस जगह श्लेष अलंकार होता है। तो यहाँ पर श्याम में दो अर्थ हैं, उज्ज्वल में दो अर्थ हैं। अनुप्रास अलंकार है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार वहाँ होता है जहाँ एक ही शब्द तुरंत बाद में आए और अर्थ वही हो, यानी एक शब्द की बार बार आवृत्ति परंतु अर्थ वही हो। जैसे ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो, तो ज्यों ज्यों त्यों त्यों इन दोनों शब्दों का अर्थ, ज्यों ज्यों का एक ही अर्थ है, त्यों त्यों का एक ही अर्थ है। तो ऐसी स्थिति में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। और अगला अलंकार इसमें विरोधाभास है। विरोधाभास अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर हमें दिखने में सामान्य अर्थ में जब हम पढ़ेंगे तो उसके वाचन के समय हमें लगेगा कि इसका अर्थ कुछ दूसरा है, परंतु जब उसके गहन दृष्टि से उसका अध्ययन व्याख्या करेंगे तब पता लगेगा कि वो अर्थ न होकर कोई दूसरा अर्थ है। अब यहाँ पर श्याम रंग में हम डूबेंगे तो सफ़ेद कैसे हो सकते हैं? ऐसा लगता है ना कि भाई विरोध है,
परंतु थोड़ा सा हम इसको अर्थ को घुमाकर देखेंगे तो यहाँ श्याम की जगह कृष्ण को यदि हम मद्देनज़र रखेंगे तो उसका अर्थ स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर विरोध का आभास है, बाकी विरोध नहीं है। अर्थात जहाँ पर विरोध का आभास हो, वास्तविक विरोध न हो, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। अगला दोहा है, यद्यपि सुंदर सुघर पुनि सगुनो दीपक दे, तऊ प्रकाश करितियो भरिये जित स्नेह। सुघर का मतलब होता है सुघड़ यानी अच्छी तरह से जो शारीरिक जो सौष्ठव है वो बहुत ही सुंदर हो। सगुणों का मतलब होता है सगुण यानी गुणों से परिपूर्ण। और यहाँ पर दूसरा अर्थ है दीपक देह। दीपक को मतलब देह को, शरीर को क्या बताया है? दीपक बताया है। तो ये जो शरीर है ये दीपक की तरह से है और सगुणों यहाँ पर एक तरह से बत्ती की तरह से है। तऊ प्रकाश करितियो भरिये जिते स्नेह। यहाँ पर एक मानिनी जो नायिका को नायक प्रेम पूर्वक समझाते हुए कह रहे हैं कि सखी या उसकी नायिका की जो द्युति है वो कहती है कि तुम सुंदर हो, तुम्हारा शरीर भी दीपक की तरह से बहुत ही उज्जवल है, पवित्र है, सुंदर है और उसके अंदर जो बाती है वो एक तरह से तुम्हारे जो गुण हैं वो बाती की तरह से है। और जैसे दीपक में तेल होता है ऐसे ही तुम्हारे भीतर भी प्रेम या स्नेह का भाव है। यानी वो तमाम सारी चीज़ें हैं, उनके जब तक हम उसमें उस ध्येय में प्रेम व्यक्त की होगा उसके बाद ही जो आकर्षण रूपी प्रकाश है वो फैलेगा। यहाँ पर एक द्वितीय नायिका को समझाती है कि तमाम चीज़ हैं, लेकिन जब तक हम उसमें ये सारा जो स्नेह है, जैसे दीपक भी है, दीपक के बाद बाती भी है, लेकिन जब तक उसमें स्नेह रूपी तेल नहीं डालेंगे तब तक वो जलेगा नहीं, और जलेगा नहीं तो प्रकाश नहीं फैलाएगा। तो आपका शरीर है वो सुंदर है, सुघड़ है, गुण है, सब तमाम चीज़ है, लेकिन यदि उसमें स्नेह भाव नहीं है तो आप अपने नायक को आकृष्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कवि विशेष रूप से टिप्पणी के रूप में हम कहना चाहते हैं कि कवि ये स्पष्ट करते हैं कि केवल शारीरिक सौंदर्य ही पर्याप्त नहीं है। शारीरिक सौंदर्य के साथ साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार, स्नेहपूर्वक व्यवहार भी हमारा होना चाहिए। यदि छंद है तो यहाँ पर दोहा है, भाषा है तो ब्रज है, वो सारी बातें वही लागू होती हैं जो पहले थी। पर अलंकार की बात करें तो यहाँ रूपक अलंकार है और श्लेष अलंकार है। रूपक अलंकार यहाँ पर दीपक देह जो शब्द है वो रूपक है और श्लेष यहाँ अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। धन्यवाद।